प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ प्रभु की दया से हमें 2021 4 फरवरी हमें अनुग्रहित करके मिला है कि हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। और आज तीसरा दिन है प्रार्थना और उपवास का, इसलिए हम स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, हालेलुया। इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर दिन के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें, हालेलुया। धन्यवाद पिता, स्तुति करते हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करें, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले रात को भी अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद करें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से, सेहत के साथ जगने का प्रभु ने हमें मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद दे। आज हम जो जगे हैं प्रभु की कृपा से है, हम जो आरोग्य से है प्रभु की दया से है। प्रभु ने हमें जगाया है, प्रभु ने हमें आरोग्य दिया है। इस बात का बोध अगर हमें होगा तो हम प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, हालेलुया। हम जो जीवित है वो प्रभु की दया है, हम आरोग्य से जो है प्रभु की दया है। प्रभु ने हमें आयु दिया है, हालेलुया। इसको कभी ना भूले और हमेशा इस बोध में हम आगे बढ़े, ताकि हम प्रभु की स्तुति और आराधना खुशी के साथ हम करें, हालेलुया। भजन संहिता में हम ऐसे पढ़ते हैं, Psalms 144 वर्सेस 9 और 10, उसमें से लिखा है, परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजा कर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है, हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों को बचाने वाला प्रभु है, हालेलुया। और आगे हम 15 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। इसलिए आज मेरे प्रिय लोग, प्रभु की स्तुति करने के लिए हमारे पास बहुत कारण है, क्योंकि परमेश्वर हमारा यहोवा हुआ है, हम इसलिए धन्य है, हालेलुया। प्रभु हमें बचाते हैं, प्रभु ने हमें जो छुटकारा दी है, प्रभु ने जो हमें अपने प्यार से घेरा है, वो ही हमारा यहोवा है, वही हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें, हालेलुया। प्रभु ने जो हमें संभाला है, प्रभु की सुरक्षा को याद करके प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, पिछले दिन और रात आपने हमें सुरक्षा दी, उस कृपा के लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, सेहत के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन आप हमारे हाथों को पकड़कर आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता, हालेलुया। आज के दिन आप हमें जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु आज के दिन यीशु मसीह के नाम से ये सुनने वाले हर एक जन को अनुग्रहित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो स्वर्ग और भूमि के स्वामी है, हर एक जन जो ये आवाज सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, हालेलुया। प्रभु उनका शरीर अनुग्रहित रहे, इनका परिवार अनुग्रहित रहे। जो भी रोग से वो पीड़ित है, उसमें से उनको उस बंधन से उनको पूर्ण छुटकारा मिले, हालेलुया। प्रभु जो भी इनको देखते हैं, आपकी नाम की महिमा उनके जीवन से प्रकट हो, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। इनका जीवन अनुग्रहित रहे, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। जो भी आज के दिन पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले, हालेलुया। जिनको भी आंखों में जो भी परेशानी है, आंख से बंधन में जो भी परेशानी है, हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से चंगाई वो प्राप्त करे, हालेलुया। दोनों आंखों में उन प्रभु आपकी शक्ति वहां पे उतर आए, हालेलुया। हर एक इन्फेक्शन से उनको छुटकारा मिले। जो उनकी रोशनी कमजोर हो गई, यीशु मसीह के नाम से उसमें उनको जियाला मिले, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। जो भी हृदय बंधन में जो भी पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, हालेलुया। आज के दिन जो भी सर्जरी होना है करके बोला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका पूर्ण तरीके से छुटकारा और चंगाई वो प्राप्त करे। आज का जो सर्जरी सब कुछ आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक रोग के बंधन में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा घोषणा करते हैं, हालेलुया। हर एक रोग का बंधन, हर एक रोग की शक्ति आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। वैसे ही जो भी पैसों के विषय में जो भार से है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए, हम प्रार्थना करते। जो भी नियम के बंधन में फंसे हैं, प्रभु आप उनके लिए रास्ता
रास्ता बनाए। वैसे ही जो भी वीजा के विषय में या सर्टिफिकेट के विषय में या डॉक्यूमेंटेशन में जो भी बाहर से है, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत रास्ता, अद्भुत कार्य करें, ताकि जो भी आपकी इच्छा है वो पूरा हो। प्रभु आप उनके लिए जो वीजा, जो स्टैंप उनको चाहिए आज वो आप दे, प्यार उनको मिले। हालेलुया। जो भी कागज जो भी उनको मिलना है वो आज मिल जाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो भी प्रार्थना और उपवास में बैठे हैं, प्रभु जो जागरूक है आपकी उपस्थिति में, यीशु मसीह के नाम से उनको हम अनुग्रहित करते हैं। धन्यवाद पिता, आप करुणा और भलाई से हमारे जीवन को तृप्त करने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आप हमें जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। शाम की मीटिंग को भी आप अनुग्रहित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए हमें ये मौका दिया है, इसलिए दिल से धन्यवाद करें। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि 3 दिन उपवास और प्रार्थना में रहने का, और आज तीसरा दिन है, आत्मिक विषय में, आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में हम इन दिनों में सीख रहे हैं, तो इसलिए उसका भाग्य आप जरूर बने। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 30 का 21। उसमें ऐसा लिखा है, और जब कभी तुम दाहिनी व बाई ओर मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। ये जो वचन है, हम जब यहाँ पे सीखते हैं आज के दिन, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं। भले हमने कितने बार भी ये सुना होगा या पढ़ा भी होगा, लेकिन आज के दिन पवित्र आत्मा ने जो ये आलोचना हमें आज के दिन ये दिया है कि परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ अच्छी चीजें, सिर्फ उत्तम चीजें ही हमारे लिए वो चाहते हैं। पिछले दिनों में हमने सीखा था कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुओं क्यों ना देगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते तो आमीन कहे कि प्रभु हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए सिर्फ उत्तम और अच्छी चीजें ही देते हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम जानते हैं हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना ज्यादा उत्तम चीजें, उत्तम वस्तुएं हमारे लिए चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा जो परिवार है वो टूट जाए, नहीं, परमेश्वर हमारे लिए सबसे अनुग्रहित परिवार ही चाहते हैं। प्रभु ने जो योजनाएं दी है वो सब परमेश्वर की आलोचना हमारे लिए सिर्फ उत्तम और अच्छी चीजें हैं, कि हम समाधान से रहे, अनुग्रहित रहे, हम समाधान और आशीष हमारे जीवन में बनी रह करके वो चाहते हैं। हम जानते कोई भी माता पिता, कोई भी पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है वो निराशा में रहे, कोई भी पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है वो गलत रास्ते में जाए। नहीं मेरे प्रिय लोग, सब परमेश्वर अच्छा ही हमारे लिए चाहते हैं, जैसे कि हर एक मनुष्य का जो पिता है वो भी चाहता है। हालेलुया। हम जैसे कि यिर्मयाह की किताब 29 के 11 में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उनमें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या देखते हैं, हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारे हर एक विषय में हमारे लिए सिर्फ कुशल ही चाहते, सिर्फ भलाई चाहते हैं, कुछ भी हानि नहीं चाहते। जैसे कि हमने सीखा कि परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ आशीषित चीजें ही देना चाहते हैं, कि हमें अच्छी परिवार मिले, हमें अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा काम मिले, हम जहाँ जिस देश में वहां पे अनुग्रहित रहे, वही सब चाहते हैं। हमारे लिए सिर्फ अच्छी और उत्तम वस्तुएं ही प्रभु देना चाहते हैं, और परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो भी हमारे लिए जो है वो सुंदर और उत्तम है, जो कोई भी उसको नाप नहीं सकता है, उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए भलाई चाहते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे बच्चे हो तो हम उनके लिए कितना कुछ सोचते हैं, कितना कुछ हम उनके लिए योजनाएं बनाते हैं कि उनको अच्छे और उत्तम चीजें मिले। तो सोचिए जरा, हमारा स्वर्गीय पिता जो अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे चुके हैं, तो वो हमारे लिए कितना ज्यादा वो चाहते हैं कि हम आशीषित रहे, कि हम अनुग्रहित रहे, कि हमें सबसे उत्तम और सुंदर चीजें हमें मिले। इसलिए अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। अगर सोचे कि हमारे पिता, जो हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए इतने उत्तम चीजें चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा हमें प्रभु ने दी
है। जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और आज जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है तो तब से हमारे अंदर पवित्र आत्मा बस रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो भी इच्छा है, पिता की मन में जो भी इच्छा है, वो सब पवित्र आत्मा जानते हैं। और हम जानते हैं कि पिता हमारे लिए सिर्फ अच्छी वस्तुएं ही चाहते हैं। उनका जो भी इच्छाएं हैं वो सब उत्तम ही है, और पवित्र आत्मा उसी रास्तों से हमें लेके जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देंगे वो सही रास्ते से चलने के लिए। इसलिए हमें क्या करना है? हमें तैयार होना है। हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार करना है, क्योंकि हमने आज के वचन में भी क्या सीखा कि जब कभी तुम दाहिनी व बाई और मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इस पर चलो। इसलिए मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा हमसे बात करते रहते हैं, और लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हम दुनिया की चीज़ों को या दुनिया के लोगों को सुनते हैं कि वो लोग कौन से रास्ते जा रहे हैं, या वो लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, शायद वो पढ़ाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, या ये बिजनेस करूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और हम दुनिया के अनुसार हम करने की कोशिश करते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम नहीं सुनते हैं। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं, और हम रोमियो की किताब में भी हम ऐसे सीखते हैं कि हमें इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश नहीं बनने के लिए पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें अगुवाई देते हैं। जो पवित्र आत्मा शुरुआत में ही अंत जानते हैं वो हमारे लिए आलोचना देते हैं। और हम एक चीज समझे कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं तो उनके पास एक कागज होता है कि हमने जब से उद्धार पाया तब से लेके अनंत जीवन प्राप्त होने तक के लिए हमारे लिए जो भी रास्ताएं हैं, जो भी जगह पे हमें जाना है, जो भी चीजें हमें करना है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को हमें सुनना है। वो आवाज को सुनकर हमें उसका आदर करना जरूरी है, हमें मानना जरूरी है। अब कोई आप में से कोई पूछता होगा या सोचते होंगे कि मैं तो पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुन सकता हूँ? जरूर आप सुन सकते हैं। पौलुस क्या कहते हैं कि काफी बार उन्होंने लिखा है कि मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, पवित्र आत्मा को देखा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैंने काम किया करके वो बहुत बार उन्होंने बोला है वचन में। वैसे ही हम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे सामने कोई भी विषय है तो हम परमेश्वर के हाथों अपने आप को समर्पित करके पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए हम बैठे और पूछे, पवित्र आत्मा आप बताइए कि मैं ये काम करूं या ना करूं, ये चीज शुरुआत करूं कि नहीं करूं, इस रास्ते चलूं या नहीं चलूं, ये एक योजनाएं है उसको मैं उसका सामना करूं कि नहीं करूं। ये सब हम पवित्र आत्मा से बात करके पवित्र आत्मा की आवाज को, उनके वचनों को सुनने के लिए कान लगाए। हालेलुया। कौन सी पढ़ाई हमें करनी है, हमें कहाँ काम करना है, कहाँ हमारी शादी को लेके हो या हमारे परिवार के विषय को लेकर हो, हर एक विषय के लिए उत्तर देने के लिए पवित्र आत्मा है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, दूसरों के बातों को सुनकर जल्द से जल्द उसमें हम अपना निर्णय ना लेकर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए हम अपने कानों को तैयार करें। हालेलुया। परमेश्वर हमें समाधान से हमें चलाना चाहते हैं। हालेलुया। हरी चराई में चलाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें उसी रास्ते से लेके जाएंगे क्योंकि वो पिता के मन को जानते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय योजना, जो स्वर्गीय इच्छा जो परमेश्वर की है, उसमें हमें चलाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। इसलिए आज के दिन ये अगुवाई हमें मिलती है कि पवित्र आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा से बात करें, हम प्रार्थना करें, हम थोड़े शांत हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हम शांति से बैठे। आपका जो भी विषय है आप उनके हाथ समर्पित करके हम बोले कि पवित्र आत्मा ये मेरा प्लान है, आप मुझे बताए, ये मेरे लिए भलाई को लेके जाएगा, ये मेरे लिए जो है प्रगति लाएगा करके मैं जानता हूँ। इसलिए आप मेरे लिए रास्ता बनाए। हालेलुया। आप मुझे बताए कि मैं कौन से रास्ते लेके जाऊं। हालेलुया। और जरूर आप निश्चय तौर से आप इस विषय में जो भी विषय है आपके सामने, आप विश्वास करें कि वो आपके लिए रास्ता बनाएंगे। वो आपको बता कर देंगे कि कौन सा रास्ता लेना है,
क्या करना है, हालेलुया, कैसे आपको उसको संभालना है, वो विषय को, वो सब पवित्र आत्मा आपको बता के देंगे। इसलिए आज के दिन आप जयवंत जीवन चले, हालेलुया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़े, हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। याद रखें, हर एक विषय, भले आपके बच्चों की शादी की विषय हो, बच्चों का पढ़ाई के विषय हो, एक राज्य से दूसरा राज्य हो, काम का विषय हो, या कोई भी देश का विषय भी हो, वो सब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देंगे। लेकिन वो सुनने के लिए अपने कानों को तैयार करें, हालेलुया, और शाम की मीटिंग के लिए भी तैयारी रहे, हालेलुया, आमेन।